मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 14 की 14.1 एक्सरसाइज लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें CI दिया हुआ है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 11, 12, 12 to 14। साथ में F दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 3। इसमें हमें माध्य मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो यहाँ पे हम मीन निकाल लेंगे, यानी कि माध्य निकाल लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि से। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाय समीशन एफ इंटू एच। तो हमें ये चीजें निकालनी है और फॉर्मूले में पुट कर देना है तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें एफ यू निकालना पड़ेगा, जिसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं एक्स। एक्स निकालने का वही मेथड है, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 और 13 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डी निकाल लेंगे x माइनस ए। एज्यूम करना है इसमें से, मान लीजिए हम 7 को एज्यूम a कर लेते हैं। 1 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6। उसके बाद हमें u निकालना है। u निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमने d निकाला है उसके डिवाइड बाय h कर देंगे। h हमारा ये जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, दो का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे -6/2 करते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। उसके बाद f और u को कर देंगे मल्टीप्लाई। f और u को कर देंगे मल्टीप्लाई। -3 -4 -1 5 और 0 मल्टीप्लाई 0 6 1 जा 6 2 2 जा 4 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसका कर लेते हैं टोटल। तो हमारा माइनस का आते हैं, माइनस के आते हैं -8 और प्लस के आते हैं 19। और 8 और 19 को अगर हम सोल्व करते हैं तो आ जाता है हमारा 11। तो प्लस के 11 आ जाते हैं। यहाँ से f को ऐड कर लेंगे। f को ऐड करने पे आता है 20। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। a हमने क्या एज्यूम किया था 7 प्लस एफ यू आया है 11 डिवाइड बाय f आया है समीशन f 20 इंटू h हमारा क्या है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो h2 है। तो इसको कट करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 0। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो आ जाता है 1.1। यहाँ पे इसमें 7 में ऐड कर देंगे, 7 और 8 तो आ जाता है 8.1। तो इस तरीके से आपका स्टेप डेविएशन से मीन निकल जाता है, तो आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें CI दिया हुआ है 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और 580 to 600। साथ में इसने f दिया हुआ है 12 14 8 6 और 10। तो हमें वही मीन निकालना है, मीन यानी कि माध्य। स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई h। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकाल लेते हैं x। x निकालने का वही फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ो 2 से भाग कर दो। तो आ जाता है 510 530 550 570 और 590। उसके बाद यहाँ पे d निकालेंगे x माइनस a। यहाँ से a ले लेते हैं 550 को। तो यहाँ से अगर इसको इसमें से माइनस करते हैं तो आ जाता है -40 -20 0 20 40।
थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि ये पार्ट हम कर चुके हैं दूसरे मेथड में। तो यहाँ पे निकाल देते हैं u d बाय h। एज्यूम्ड मीन मेथड में इतना पार्ट हम कर चुके हैं। तो यहाँ से d हमारा 40 था और यहाँ से डिफरेंस कितना है 20। यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हैं 22 × 42 -1 0 1 2। यहाँ से FU निकाल लेते हैं, F और U को कर देते हैं मल्टीप्लाई। 12 2 जा -24, 14 1 जा -14, 8 0 जा 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें क्या रहता है 38 और ये जाता है 26। अगर इनको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -12। यहाँ से f को ऐड करते हैं, तो f को ऐड करने के बाद आता है 50। तो इसको कर देते हैं फॉर्मूले में ऐड। तो एज्यूम a हमने कितना किया था 550, क्या रख देंगे 550 प्लस FU आया है -12 डिवाइड बाय F आया है 50 और डिफरेंस है 20 का। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं डिवाइड, 5 4 जा 20, 0.58 जा 40। अगर इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है 545.20। तो इस तरीके से आपका मीन निकल जाता है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में CI दिया हुआ है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। साथ में इसमें F दिया हुआ है 7 6 9 13 F 5 और 4। उसके बाद माध्य निकालना है मीन। निकालने का फॉर्मूला होगा A प्लस समीशन FU डिवाइड बाय समीशन F इंटू H। तो यहां से हम सबसे पहले x निकाल लेते हैं। x हमारे यहाँ से 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 12 14 16 18 20 22 24। उसके बाद हम निकाल लेंगे d x माइनस a करके। यहाँ से a लेट कर लेते हैं 18 को। तो यहाँ से क्या होगा 12 माइनस 18 -6 -4 -2 0 2 4 6 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है u d बाय h करके। h हमारा है 2 2 का डिफरेंस और d है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन दोनों का अगर डिवाइड करते हैं तो -3 -2 -1 0 1 2 3। उसके बाद निकाल लेते हैं f और u की मल्टीप्लाई करके क्या जाता है -21 -12 -9 0 1 f 10 12। यहाँ से इसको कर लेते हैं टोटल। 12 प्लस के 12 माइनस के खत्म हो जाएंगे 10 और यहाँ से 20 आ जाएगा। ये टोटल माइनस के 20 आ जाता है, प्लस ये वाला f हमने कहीं नहीं जोड़ा तो इसको साथ में लिख देंगे। इधर से हम इस f को भी ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 44 प्लस f, क्योंकि ये वाला f इसमें है। यहाँ से आ जाता है। अब हम इसको कर देते हैं फॉर्मूले में पुट। a हमने अज्यूम किया था 18 प्लस FU हमारा आया है -20 प्लस f, -20 प्लस f डिवाइड बाय f में है 44 प्लस f, यहाँ पे लिख देते हैं 44 प्लस f। h डिफरेंस कितना है 2 2 का, यहाँ पे कर देंगे 2 पुट। और क्वेश्चन में पहले ही मीन हमें दिया हुआ है 18 का, तो इसको सोल्व कर लेंगे। f जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी आ जाएगी। तो यहाँ से 18, ये वाला 18 इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे, अगर इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 240
प्लस 2f डिवाइड बाय 44 प्लस f। यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 1, तो यहाँ से अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा तो हो जाएगा 0 इक्वल टू ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस 2f। यहाँ से 40 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2f 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 20, तो f कितना आ जाता है 20। तो इस तरीके से आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।